तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उन्हें भी पता चल पाएगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर से। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, हु गेव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसने केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ दिया था। तो दोनों साइंटिस्ट का नाम आपको दिख ही रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करना है। तो आंसर आएगा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के अंदर डिफाइन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पूछा गया। तो आपको लिख देना, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब आपको डिफाइन करना है एटोमिसिटी को। तो आंसर आएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम। कि कितने एटम जो कि प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट के, उसको हम एटोमिसिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 20। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 17 ग्राम ऑफ H2O2। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करने कितने होते हैं 17 ग्राम ऑफ H2O2 के अंदर। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी आपको मास दिया है, ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ है। तो एक मोल ऑफ H2O2 के अंदर 34 ग्राम मास होता है। तो इसका मतलब 34 ग्राम ऑफ H2O2 एक मोल के इक्वल है। तो 17 ग्राम ऑफ H2O2 किसके इक्वल होगा, 1/34 के इक्वल, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5 मोल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करनी है। तो आपको नाम दे दिया जाएगा, आपको उसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि आपको NaHCO3 दे रखा है, तो यहाँ पर Na का मास 23U होता है और H का मास 1 होता है, C का मास 12 होता है और O का मास 16 होता है। तो इससे आपको क्या करना है, आपको सबके मास को प्लस करना है और कोई भी एलिमेंट के आगे 2 या 3 उसकी अंदर अगर लिखा होगा तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने ऐसा ही किया, जिसके बाद हमारा जो फाइनल मास आया वो आया 84U। अब सेकंड में पूछा गया CaCl2 के अंदर। तो Ca का 40 होता है और Cl का 35.5 होता है। यहाँ पर Cl के 2 एटम्स हैं, इसका मतलब कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 35.5 को और प्लस करना होगा 40U को, जिसकी वजह से जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा 111U। तो अब 8th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है 8 ग्राम ऑफ O2 के अंदर और 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर। तो ऑक्सीजन का मास जो होता है वो होता है 16U और हीलियम का जो मास होता है वो होता है 4U। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन बाय SMI में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रोस नंबर। तो यही यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया और यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको जितने भी आपके एलिमेंट्स बुक के अंदर प्रोवाइड करवा रखे हैं उन सबका आपको नाम याद कर लेना है। आपको इस फॉर्म के अंदर पूछा जा सकता है, आपको नाम दिया होगा एलिमेंट को, आपको उसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना होगा। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो होता है वो होता है Al2O3, अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 होल ट्वाइस SO4, पोटेशियम कार्बोनेट का होता है K2CO3। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको उन सब के नाम की प्रैक्टिस करनी होगी। अब 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने 62 ग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर और 3.011 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर। तो यहाँ पर कैल्शियम का मास 40U होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने, फॉर्मूला गिवन मास बाय में मोलर मास। तो 60/40 करा तो हमने 1.5 मोल्स आ गया। सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्मूला हुआ 0.5 मोल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, 124 ग्राम ऑफ फास्फोरस के अंदर, और आपको मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं P4 के अंदर। मतलब कि फास्फोरस के 4 एलिमेंट्स है। तो एटॉमिक मास क्या होता है फास्फोरस का, 31U और नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोस नंबर के। तो आपको मोल को डिफाइन कर देना है कि मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय में मोलर मास मल्टीप्लाई एटोमिसिटी इनटू में एवोगैड्रोस नंबर। तो हमने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर आ गया वो आपके सामने लिखा है। फिर आपको मॉलिक्यूल्स को निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय में मोलर मास, जिसकी वजह से आपका आंसर आ गया 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको केमिकल फॉर्मूला को राइट करना है सोडियम कार्बोनेट के, अमोनियम क्लोराइड के और एल्यूमिनियम सल्फाइड के। तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ आपको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए दिया गया। तो पहले आपको दोनों के सिंबल्स लिखने होंगे। तो सोडियम का सिंबल Na होता है
होता है और कार्बोनेट का सिंबल CO3 होता है। अब दोनों की वैलेंसीज लिखनी है तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1 और कैल्शियम की होती है -2। तो कार्बोनेट है तो -2 हो गया, ठीक है। अब आपको दोनों की ही वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। Na की चली जाएगी CO3 के पास और CO3 की चली जाएगी Na के पास। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो होगा Na2CO3। ऐसा ही हमने कुछ NH4Cl के साथ भी किया है, ठीक है, और ऐसा ही हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ किया हुआ है, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फाइड। अब अगला क्वेश्चन, जॉन प्लेस 10 मोल्स ऑफ S8 एंड 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 2 डिफरेंट पैन्स ऑफ फिजिकल बैलेंस। तो एक लड़का है जिसका नाम है जॉन, जिसने 10 मोल तो S8 के और 5 मोल ग्लूकोज के 2 अलग अलग पेन्स के अंदर रखे। तो आपको ढूंढना है कि कौन से पेन के अंदर ज्यादा मास होगा। तो आपको दोनों का मास दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, आपको दोनों का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो हमारा S8 का जो मोलिकुलर मास है वो है 256 ग्राम और जो हमारा ग्लूकोज है उसका मास है 180 ग्राम। तो अब ये तो हमारे 1 मोल का है। अब आपको 10 मोल्स का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंपली। तो जब हमने 10 को मल्टीप्लाई किया S8 से तो जो हमारा फाइनल वेट आया वो है 2560 ग्राम और जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया ग्लूकोज के मोलिकुलर मास से तो जो हमारा वेट है वो आया 900 ग्राम्स। तो अब आप देख ही सकते हैं कि जो 10 मोल्स ऑफ S8 है वो ज्यादा वेट करते हैं 5 मोल ऑफ ग्लूकोज से। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन से आपको इस टाइप के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है एग्जाम्स के अंदर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको डिफरेंशिएट करना है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बीच में। तो चलिए अब देखते हैं क्या डिफरेंशिएट होता है दोनों के बीच में। तो जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है उसकी डेफिनेशन होती है इट कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम। उसके अंदर सेम काइंड के ही एटम होते हैं, जैसे कि P4 एग्जांपल है, फास्फोरस के 4 एटम्स। तो ये क्या है, P4 है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल के एलिमेंट है वो सब सेम है, मतलब फास्फोरस है, इसके अंदर कोई और मॉलिक्यूल या एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं तो कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम हो सकते हैं, जैसे कि H2O। तो H2 के अंदर हाइड्रोजन के भी एटम है और हमारे ऑक्सीजन के भी एटम है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा तरह के एटम्स हो उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। तो यहीं तक थी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ इसका PDF डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।